वहीं कोविड की दूसरी लहर ने किस कदर तबाही मचाई थी वो किसी से छिपी नहीं। बावजूद इसके लापरवाहियों के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में कोविड के 22,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। यह आंकड़ा देश के कुल संक्रमितों का 50% है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बीजेपी ने केरल में बकरीद पर लोगों को छूट न दी होती तो कोरोना का संक्रमण इस कदर न बढ़ता। ये तंज है, देखिए। क्या बकरीद में मिली छूट ने केरल में कोविड को फिर से बेलगाम किया? क्या बकरीद में हुई लापरवाही से केरल में कोविड के केस बढ़े? क्या बकरीद में लोगों ने केरल में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसकी वजह से कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूरे देश में कोरोना के नए संक्रमित 43,654 केस मिले हैं। इसमें से 22,129 केस केरल के हैं। ये आंकड़े आधे हैं, मतलब देश में नए संक्रमितों का 50% अकेले केरल में मिला है। आज केरल में इन 22,000 सिंगल डे केस को ऐड करके अगर हम देखें, इसका योग करके हम देखें तो कुल मिलाकर जो केस संख्या केरल में है वो 33 लाख है। 33 लाख पीपल इन केरला टुडे हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, including the 22,000 people who have tested positive yesterday. बीजेपी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है क्योंकि बीजेपी के पास मौका है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी, मगर बकरीद में केरल की सरकार ने 3 दिन की छूट दे दी थी। अब बीजेपी कह रही है कि ये बढ़े हुए कोविड केस उसी छूट का नतीजा हैं। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट to give heed to Article 21, read with Article 144 of the Constitution of India and follow our orders given in the Kanwar Yatra case. मसला सिर्फ इतना नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केरल की सरकार ने जान से खिलवाड़ किया है। इसके साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के पास मौका है, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना को लेकर लापरवाहियों का सिलसिला चल रहा है। लोग अब भी मानने को तैयार नहीं हैं कि कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है। सियासत अपनी जगह है, मगर सच्चाई यही है कि कोविड के नियमों को मानने से ही जिंदगी बचेगी। आज तक ब्यूरो।